मुकद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई के पुराने साथियों ने खान पर बिजलियां गिरा दी, काबीना इजलास में गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया, जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई के पुराने साथी सामने खड़े हो गए। दौरान समाअत परवेज खटक, जुबैदा जलाल, आजम खान ने बानी पीटीआई के खिलाफ बड़े राज खोल दिए। क्या खान 190 मिलियन पाउंड केस से बआसानी जान छुड़ा सकेंगे? काबीना अरकान की गवाही किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब के आईजी जेल खाना जात ने पंजाब भर की जेलों के अंदर लाइब्रेरीज के लिए किताबों का अतिया करने के लिए शहरियों से मदद मांग ली। जेल के कैदियों तक किताबों की रसाई का बेड़ा उठा लिया। जेल में लाइब्रेरी प्रोग्राम मुतारिफ करने का प्लान फाइनल। पंजाब के आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नजीर हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब में सैकड़ों कीमती इंसानी जानें, ट्रैफिक हादसात की नजर, कसूरवार कौन? ट्रैफिक हादसात में कितनी कीमती जानें जाया हुई, कितने जख्मी हुए, कुल कितने हादसात हुए? एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां फारूक नजीर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि जिस तरह से ये हम एक वी कैन नॉट हम ये नहीं हो सकता कि इसके बारे में बात करें उसको पहले अप्रिशिएट ना करें। बहुत एक अच्छा इकदाम है किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी एंगल से इसको अगर देखा जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस की आइडिया कैसे आया कि ऐसा होना चाहिए? जी ये आइडिया इस तरह आया कि मेरी तकरीबन 34 इयर्स की सर्विस है प्रिजन डिपार्टमेंट की, तो मुख्तलिफ जेलों के विजिट करते रहते हैं, इंस्पेक्शन करते रहते हैं और फिर फीडबैक भी प्रिजनर से प्राय रात लेते रहते हैं। तो जेल के अंदर जो कैदी बंद होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है दिन में, सारा दिन गुजारने के लिए, तो इनको किताबें पढ़ने का वहाँ पे जिसको ना भी शौक हो वहाँ पे शौक हो जाता है। और इस वजह से हमने देखा कि इनका एक तो पर्पजफुली टाइम को कंज्यूम किया जाए, दूसरा ये यहाँ पे रह के बजाय इसके कि अपना वक्त जाया करें, ये कुछ लर्न करें, कुछ सीखें, इनको मताला की आदत हो और उससे लर्निंग इनको हो और उससे ये इनका जो मिजाज है वो भी मुतदिल होता है और इनका जो टेम्परामेंट है वो भी एक कंट्रोल में रहता है, डिसिप्लिन जो है वो पैदा होता है। ये जो रीडिंग बुक्स है ये एक बंदे को डिसिप्लिन करती है। तो इसकी बेस पे फिर हमने ये किया, हमने अपने तौर पर जेलों में लाइब्रेरियां ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन अभी जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ गई है बुक्स के हवाले से भी और अटेंडेंस के हवाले से भी। तो अभी हम ये अपनी जो लाइब्रेरीज हैं उनको रेनोवेट करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और बुक्स उसमें जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जेलों के अंदर जो है पुराने पाक और जो किताबें हैं ये बाहर की सोसाइटी से भी बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। अच्छा ये बताएं मियां फारूक नजीर साहब कि ये जो आपने जिक्र किया कि इनके पास बहुत फारिग टाइम होता है और कुछ करने को नहीं होता, तो नॉर्मली जो जेल में कैदियों की एक्टिविटीज होती हैं इस आइडिया से पहले, वो क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं? जी नॉर्मली तो ये है ना कि एक तो जो अंडर ट्रायल है वो 14 दिन के बाद अदालतों में जाना होता है या फिर उनकी हफ्ते में 1 या 2 दफा मुलाकात आ जाती है या पीसीओ पे कॉल कर लेते हैं हफ्ते में 1-2 दफा, घंटा आधा घंटा गुजर जाता है। बाकी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उनको पास करने को कुछ नहीं होता या टीवी देखते रहते हैं, तो या फिर वो किताबों की तरफ उनका झुकाव होता है, नमाज लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर जो कन्विक्टेड प्रिजनर है वो लेबर करते हैं, अपनी जो मशक्कत होती है उनकी, लेकिन उसके बाद भी 2 बजे वो फारग हो जाते हैं, उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है अपने आप को जो है वो इन चीजों में एंगेज करने के लिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अंडर ट्रायल के पास जो है 80% टाइम फारग होता है और जो कन्विक्टेड है उनके पास कुछ 50% के करीब टाइम फारग होता है। तो ये टाइम हम ये चाह रहे हैं कि ये इस तरह की एक्टिविटीज पे गुजारें जिसमें इनकी रीडिंग हैबिट जो है वो मजीद बेहतर हो और इनकी लर्निंग भी बेहतर हो, जो बार में भी जाके इनको आम जिंदगी में जेल से रिहा होकर काम आए। जी मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आप क्योंकि ख़ुद भी सुपरिटेंडेंट से आप ऊपर आए हैं, आपने तरक्की की है, वेरी लॉन्ग कैरियर सर। ऑफ कोर्स जहाँ पे भी रहे हैं आपका ये सुनने में आया आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स की, बेहतर रवैया रहा आपका, यूजुअली तौर पर जो फीडबैक हमेशा रहा है आपके हवाले से पॉजिटिव रहा है। तो इस वक्त बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त सर पूरे पंजाब में टोटल कितनी जेल हैं? मतलब यहाँ से शुरू करते हैं फिर बुक्स पे भी आते हैं।
वहाँ कितने प्रिजनर्स हैं सर? अगर ये थोड़ा सा हमें डाटा देंगे कि पीपल माइट बी इंटरेस्टेड कि टोटल कितने यहाँ पे प्रिजनर हैं पूरे पंजाब में और जेलें कितनी हैं सर? जी, हमारे जो प्रिजनर हैं कलासरा साहब 8 से लेके 65,000 के दरमियान फ्लक्चुएट करते रहते हैं। किसी वक्त ज्यादा हो जाते हैं, किसी वक्त कम हो जाते हैं। और हमारे पास लाइब्रेरी जो है वो तकरीबन तमाम जेलों में है। और लेकिन यह है कि उसमें बाकायदा जिस तरह एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की गई होती है, वो अगर हम देखें तो वो 2-3 जेलों में है। बाकी हमने इम्प्रोवाइज्ड जो है वो लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं और डोनेशन पे जो लोग किताबें हमें डोनेट करते हैं वो हमने वहां रखी हुई है। लेकिन ये ज्यादातर वो किताबें होती हैं जो रीडिंग करने वाले लोग होते हैं वो अपना जो स्टॉक क्लियर करने के लिए जेलों को दे देते हैं। उसमें ज्यादातर किताबें वो रेलेवेंट नहीं होती प्रिजनर्स के लर्निंग के लिए और उनके नॉलेज के हिसाब से। तो ये हम अब इस एंगल से इसको देख रहे हैं। अच्छा, मेरे से बड़ा एक सिटिंग कैपेसिटी हो बड़ा मेरा ख्याल है बहुत सारे यहाँ डोनर्स भी हैं, जैसे कहा बहुत सारे मुखैर हजरात वैसे भी बड़ी करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग आगे आएंगे और इस आपको प्रोजेक्ट में आप सपोर्ट देंगे। लेकिन सवाल ये है, जब ये जेलों का बजट बनता है, एनुअल बजट बनता है सर, जिसमें वहाँ पे और बहुत सारे प्रोविजंस के लिए पैसा रखा जाता है, उस वक्त वहाँ पे किताबों के लिए, लाइब्रेरी के लिए कोई बजट नहीं है पूरे पंजाब में? या दिया जाता है या थोड़ा है या ज़्यादा है सर? जी, उसमें बजट की आपको पता है कि हमेशा थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अभी हमने पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन है, जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, उनसे भी हमने टेकअप किया हुआ है और वहां से भी हमें बुक्स जो है वो इंशाल्लाह काफी मिल जाएंगी। लेकिन ये चूंकि आपको पता है कि एक रेगुलर मैकेनिज्म है, मुस्तकिल तरीके से ये हम चाह रहे हैं कि भी ऐसा कोई एक सिस्टम बना दें कि जिसमें सिविल सोसाइटी को जो है, जिस तरह बाकी बहुत सारे कामों में सिविल सोसाइटी जेलों के अंदर काम कर रही है, मुख्तलिफ एनजीओज भी काम कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट काम कर रहे हैं, लोगों ने वाटर चिल्ड्रन लगवाए हुए हैं। कभी प्रपोजल मियां साहब, ये प्रपोजल कभी मतलब है, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपसे पहले भी लोग रहे हैं बहुत सारे, ये प्रपोजल कभी भेजी नहीं कि होम डिपार्टमेंट को कि जनाब जहाँ पे दीगर हेड्स के लिए पैसा रखा जाता है, तो यहाँ पे जो प्रिजनर हैं उनके लिए, लाइब्रेरी के लिए बुक्स का भी आप हमें बजट दिया करें ताकि हम पब्लिशर से या दीगर लोगों से हम खुद भी खरीद सकें। ये कभी इस तरह की प्रपोजल हुकूमत को नहीं भेजी कि पंजाब हुकूमत को प्रॉपर तरीके से? जी, इससे पहले नहीं ये इवेंट हुआ, लेकिन अभी जो ये रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ और होम सेक्रेटरी साहब भी थे जी, तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जो लाइब्रेरीज है, क्योंकि आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत के जो लीडरान हैं उन्होंने भी जेलों में कुछ वक्त गुजारा हुआ है, तो ये प्रपोजल भी इसी हवाले से ज्यादा शिद्दत से सामने आई है और हमने गवर्नमेंट को भी अब इस दफा लिखा है और हम जो रेलेवेंट इदारे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन में भी हैं। तो मरियम नवाज साहब से आपकी मुलाकात आप बता रहे हुई, तो जब आपने ये टेकअप किया उनके साथ तो क्या रिस्पांस था उनका, अगर किताबों के बजट के हवाले से कुछ उन्होंने आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी कि हर किस्म के रिसोर्सेज हम देंगे और हमने इसको मूव भी कर दिया। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग का एक प्रोसीजर है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉपर इसके लिए एस्टिमेशन करनी पड़ती है, उसमें बुक्स की सिलेक्शन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल होती है, बजट एलोकेट होता है। तो इसके अलावा हमने तमाम जेलों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी केस को टेकअप किया है, जो लाइब्रेरीज है उसके हवाले से एक प्रोसेस में चीजें। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी भी इसमें जो है ना वो सर उसका लाजमी रोल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक ऐसी चीज है जिसमें जो बुक फ्रेंडली टाइप की पर्सनैलिटीज हैं उनको सामने आना चाहिए। नहीं मतलब पंजाब लेवल पे एक जो है ना जी वो जो है ना रीडर्स सोसाइटी बनाने भी जा रहे हैं आप, उसमें आपको भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि हम एक रीडर सोसाइटी बनाएं जिसमें बड़े बड़े मशहूर और जो लीडिंग लोग हैं जिनके रीडिंग के हवाले से बहुत खिदमात हैं बुक्स के हवाले से, उनको हम एक ओवरसाइट कमेटी में शामिल करें और फिर उनकी जो गाइडेंस है उसके मुताबिक उसको लेके आगे चलें। सर ये तजवीज़ भी कोई आप भेजेंगे कोई पंजाब हुकूमत को, या इवन मुखैर हजरात अगर सामने आते हैं कि हर उस जेल के साथ एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, जहाँ पे बैरक्स बनाते हैं तो एक बड़ी बैरक को एक लाइब्रेरी की शक्ल भी दी जा सकती है जहाँ पे ये लोग बैठे। कोई इस तरह की कोई आपकी प्रपोजल भी आपने कोई भेजी है कि हर कोई जेल में हो? क्योंकि मैं देख रहा था जो पिक्चर्स हैं लाइब्रेरी की बड़े इंतहाई महदूद और छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं है इतनी बड़ी कि वो कैटर कर सके।
जो नई हमारी जेलें कंस्ट्रक्शन के फेज में है ना जी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी है, ननकाना है, विमेन जेल जो है 3 बन रही है लाहौरपिंडी और फैसलाबाद में, इनमें हम ये प्रोविजन जो है ना, ये जो हमारा डिजाइन है उसमें हमने रखी। वैसे अच्छा, इफ आई में ऐड इन एक छोटा सा पॉइंट है और बल्कि सजेशन है मियां साहब के, एक बहुत अच्छा ये स्टेप है जो आप लोग लेने जा रहे हैं। दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट और भी है ह्यूमन लाइब्रेरी का, और ये जो कैदी होते हैं अगर इनकी साइकोलॉजी के हवाले से देखें तो ठीक है, इनके लिए पढ़ना तो बहुत ही एक अच्छी यूजफुल हॉबी है कि इनकी मॉरल्स और इनकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उसके ऊपर भी काम हो जाए, लेकिन ह्यूमन लाइब्रेरी, इतने हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जेल की जो इंतजामिया है अगर इस तरह का कोई स्टेप ले के उनसे बात करें और उनको कहें कि वो 1 या 2 घंटा अगर इनको मेंटोरिंग लेक्चर्स दें तो वो भी इनके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, और जब ये जेल से बाहर निकलेंगे तो इनकी शख्सियत में एक तब्दीली देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो लोग आते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन होता है हमारा, लेकिन वो इंटरेक्शन भी ऐसे ही है ना, ये 1-2 घंटे का इंटरेक्शन है, बाकी तो सारा दिन फिर भी पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जगह पे वो काम है, उसको मजीद भी बेहतर हम कर सकते हैं, लेकिन जो किताबों का जो मुतबादल है ना, ये एक किताब हो, एक नावल हो, एक वो हिस्ट्री की बुक को एक बंदा पढ़ रहा है तो उसके 2-3 दिन 4 दिन बड़े मीनिंगफुल और बड़े एक लर्निंग मोड पे आके गुजर जाते हैं। हमने पूरे पंजाब में जितनी पब्लिक लाइब्रेरीज है, हमने उनके साथ भी ऑनलाइन जो है वो कंटेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वहां से भी हम बुक्स मंगवा के वीकली बेसिस पे तो प्रिजनर्स को देंगे और फिर वापस रिटर्न करके नई बुक्स इशू करवाएंगे। वो भी हमारा एक MOU जो है वो बिल्कुल तैयारी के मरहल में है, वो भी हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा मियां साहब, बड़ा आपने अभी बताया कि कुछ 60-65 हज़ार के करीब पूरे पंजाब में जो कैदी हैं आपकी मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं। कोई ये भी आपने सर्वे किया, थोड़ी सी कोई कैटेगराइज किया कि इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इसमें मैट्रिक वाले कितने हैं, FA BA MA मास्टर्स या अदरवाइज, कोई इस तरह का डाटा भी है आपके पास? जी बिल्कुल हमारे पास है जी। इसमें हमारे पास जो है तकरीबन हमारे पास कोई 20 से 25% जो है वो मैट्रिक एंड अबव लोग हैं। अच्छा, बाकी जो है वो बिलो मैट्रिक है, प्राइमरी और मैट्रिक के दरमियान है, और अच्छी खासी बड़ी तादाद 30% से ज्यादा अनपढ़ है। अच्छा, 30% से ज्यादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, उसमें आपके पास खासतौर पे साउथ में और साउथ वेस्ट में जो ये इलाके हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग काफी कम है। अच्छा, ये ज्यादा आपको जो डिमांड आती है बुक्स पढ़ने की अपने कैदियों की तरफ से, ये किस मतलब एज ग्रुप की आती है, या कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिक तक की आती है, मैट्रिक से ऊपर ज्यादा आती है, या किस उम्र के लोग जो हैं वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं आपके वहाँ जो कैदी हैं? सर ज्यादातर जो मिडल और FA के दरमियान लोग हैं ना जी, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, BA वाले अपने आप को नहीं समझते को किताबें पढ़े, मतलब है वो उनके लिए हमने थोड़ा सा मुतबादल किया है ना जी। बंदों के लिए हमने एक ना इंटरनेट लाइब्रेरी बनाई हुई है, जहाँ पे हमने 10 से लेके 20 तक कंप्यूटर रखे हुए हैं और गूगल तक एक्सेस दी हुई है उनको। अच्छा। और वो गूगल से फिर अपनी जो किताबें और 22 वेबसाइट हमने उनके लिए अलाउ की हुई हैं, ये तो वो वहां से अपनी जो है ना ये मुतालिया की और ये प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन जो बिलो मैट्रिक और मैट्रिक लेवल के लोग हैं, ये आमतौर पे कंप्यूटर के लिए लिटरेट नहीं इस तरह से, तो इनका फिर ज्यादा बुक्स की तरफ रुझान है। वैसे कौन सी किताबों की डिमांड होती है आपके यहाँ, ज्यादा कौन सी बुक्स पढ़ी जाती हैं? द नेचर ऑफ द बुक्स के कैदी कौन सी किताब पढ़ते हैं? ज्यादा तो जो है ना जी वो इस्लामिक बुक्स हैं, जिसमें सीरत नबी के हवाले से हैं या इस्लामी तारीख के हवाले से हैं। फिर जो प्रोफेशनल एग्रीकल्चर बेस्ड, लाइफ स्टॉक बेस्ड, जो हेल्थ हाइजीन के हवाले से जो किताबें हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जो बुक्स हैं, वो बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं। तो सर, अगर जब कोई आना चाहते हैं, डोनर्स आगे आना चाहते हैं, तो बुक ये भी बड़ी ज़रूरी है साफ ज़रा जो आपने बताई है। तो मोस्टली तो ये समझा जाता है दुनिया भर की लाइब्रेरीज में लोग 2-3 किस्म की किताबें वो ज़्यादा पढ़ते हैं, अगरचे कंपैरिजन बनता नहीं है उन दोनों मुल्कों का या हमारे का। लिटरेचर की तरफ लोग जाते हैं, अदब पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं। कोई इस तरह का भी कल्चर है आपके यहाँ कोई? ये जी, नावल और कहानी जो है ना जी, वो तो यहाँ भी बहुत पढ़ी जाती है। अच्छा। और बड़ी डिमांड है नावल और कहानी के हद तक। बाकी जो लिटरेचर है वो सारा है, उसके लिए एक आपकी एक एनवायरमेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, एक वो आपको मतलब ओवर द ईयर टेस्ट भी होता है, और एक खास एजुकेशन लेवल होना चाहिए जिसमें आपको जो लिटरेचर के हवाले से जो हिस्ट्री है उसका भी पता हो,
तो फिर ही आप में इंटरेस्ट डेवलप होता है। अच्छा, ये नॉर्मल जो मैट्रिक और इस लेवल के लोग हैं इनका इतना उस लिहाज से केस नहीं होता, लेकिन कहानी और नावल की बहुत डिमांड। अच्छा सर, ये इसकी आपने अभी बात की कि 30% जो है तकरीबन वो पढ़े लिखे नहीं है और सारा दिन उन बेचारों का साफ जरा एक दूसरे से बैठ के एक दूसरे को देखते रहना, बात करना या व्हाटएवर, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट टीवी के ड्रामे देख लेते हैं या इस तरह की चीजें। राइट सर, आपने कोई इस तरह का प्रोजेक्ट कोई लिटरेसी उनके लिए नहीं शुरू किया कि उनको भी घंटा 2-3 घंटे कम से कम कोई एजुकेट किया जाए? चलें जेल में अब आ गए, बदकिस्मती उनको ले भी यही है, तो चले मतलब कोई वॉलंटियर्स हो सकते हैं बहुत सारे, कोई टीचर्स हो सकते हैं जो उनके अच्छा कैदियों के अपने दरमियान में पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कोई सिस्टम नहीं बनाया कि वो उनको बैठ के पढ़ाएं? जी, उसमें ये ना जी कि दो किस्म के प्लान है। एक फॉर्मल एजुकेशन का है, एक है रिलीजियस का। रिलीजियस एजुकेशन के लिए करीमुल कुरान ट्रस्ट है जो पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान की जेलों में है। जो प्रिजनर आते हैं उनको नमाज, कलमा और करीमुल कुरान के कोर्सेज हैं, नाज़िला कुरान है, हिफ्ज़ कुरान की क्लासेज हो रही हैं और इसके लिए बाकायदा हुकूमत पंजाब ने माफी रखी हुई है जो ये मुकम्मल करेगा कोर्स उसके लिए। और इसी तरह फॉर्मल एजुकेशन के लिए हमारे बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती होकर टीचर आते हैं जो कि बच्चे या कोई जो कैदी बाहर पढ़ते हुए आते हैं उनकी तालीम को वहां से कंटिन्यू कराते हैं और जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं वो लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट है, वो उनको बेसिक्स जो है ना जी वो पढ़ना लिखना जो है ना लिटरेट बनाने के लिए कि वो अखबार वगैरह या कोई चीज पढ़ सके इस तरह की और कुछ छोटी मोटी तहरीर भी कर सके, उस हवाले से जो है ना वो डिपेंड करता है कि उनका अर्सा जो जेल में कितना अर्सा वो क्या करते हैं। अच्छा, अगर 6 महीने से ज्यादा है तो वो ये फिर बेसिक चीजें जो है वो सीख जाते हैं। अगर लोग अब बुक साहब को डोनेट करना चाहें सपोजली, या पंजाब हुकूमत भी साहब जरा आप बता रहे हैं मरियम नवाज साहब से बात हुई है आपकी, तो आपके पास कोई स्पेस है लाइब्रेरी के लिए कि आप उनको रख सकें और किताबें इशू कर सकें? कि कोई जगह होती है कुछ जेल में ऐसा? जी, जो नई जेलें हमने बनाई है ना जी, 14 नई जेलें हैं जिनमें ज्यादातर साउथ में है, अफसाबाद है और नारोवाल है, लिया है और बकर है, राजनपुर, लोधरा, ये यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्पेस है। वो हमारा पूरा मतलब पूरा रूम है जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है और उसमें कोई हमें शॉर्टेज नहीं। बाकी जगहों पे लाहौर की दोनों जेलों पे हमने एक्सपेंड की है लाइब्रेरी पे, बाकी भी एक्सपेंशन प्लान हमारा मौजूद है, उसको हम एक्सपेंड करके तो वो कैपेसिटी क्रिएट करेंगे। मियां साहब आप बार बार कह रहे हैं 2-3 महीनों में हम कर जी, आप बार बार कह रहे हैं नई जेलों की बात कर रहे हैं जो 14 से 16 आप बता रहे हैं, तो पुरानी जेलों में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कोई स्पेस नहीं रही वहां पे जी? पहले ओवर क्राउडेड है सारी। जो उस वक्त लाइब्रेरी बनी थी ना जी, हमारी जो पुरानी जेलें हैं ये कुछ 100 साल पुरानी ब्रिटिश दौर की बनी थी, तो वहां पे एक जेल में आप फर्ज करें कैंप जेल है तो यहाँ पे पॉपुलेशन होती थी 1000-800,000, उसके हिसाब से तो वो ठीक थी। अब 7000 पे पॉपुलेशन चली गई तो वो लाइब्रेरी छोटी हो गई। इसी तरह पिंडी जेल में देखें, यहाँ भी 7000 बंदा, ये बनी थी 2000 के लिए। 2000 के लिए हमारे पास बेहतरीन लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन 7000 को वो केटर फॉर नहीं करती, तो इसलिए फिर हमें एक्सपेंशन पुरानी जेलों में करनी पड़ती। अच्छा, कभी आपको इन कैदियों में से जो बता रहे हैं मैट्रिक, FA, BA एंड ऑनवर्ड, तो कभी किसी ने कोई डिमांड की जी मैं कोई किताब लिखना चाहता हूँ, मैं कोई अपने मेमोर्स लिखना चाहता हूँ, कोई कहानी लिखना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे कागज कलम कोई फैसिलिटेट के? डिड एनीवन एवर आस्क? जी, वो लिखते रहते हैं, उनके पास कागज, पेंसिल और इस तरह का रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल जो है वो मौजूद होता है, उसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अपने तौर पे अपना ये शौक पूरा करते रहते हैं। अच्छा, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट? कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आपके अखबारों में कॉलम लिखते रहते हैं। अच्छा, और वो जेल में से उन्होंने ये सारा काम शुरू किया। अच्छा, जबरदस्त, दैट्स अ वेरी मतलब न्यू थिंग फॉर मी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं बाद में आपको नाम पूछता। अच्छा सर जी, फिर आप ये बात कह रहे हैं वो कॉलम लिखते हैं, जब यहाँ पे इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं तो कभी ये नहीं है कि आपको जेल खाना जात महकमे को एक अपना मैगजीन, एक रिसाला शुरू करना चाहिए, और जो लिखना चाहते हैं कैदी आपके पास पढ़े लिखे हैं, जिनकी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, तो वो उसमें चले वो खुद बता सकते हैं, वो लिख सकते हैं, तो अपना कोई मैगजीन, कोई अदबी या अदरवाइज कोई वो शुरू नहीं कर सकते जहाँ पे कैदी कंट्रीब्यूट करें, लिखें, अपने कॉलम लिखें, अपनी यादें लिखें, अपने तजर्बे लिखें? हो सकता है ये इसी तरफ को हम ना भी बढ़ेंगे। अब उसके लिए रेलेवेंट जो कैचमेंट एरिया अगर होगा तो फिर ये आगे काम चलेगा। अभी ये जो रीडर सोसाइटी पंजाब लेवल पे और हर जिले में हर जेल के अंदर जो है ना जी वो रीडर्स क्लब बना रहे हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग होंगे, प्रिजनर भी होंगे, कमेटी एक बन रही है। तो ये वहां से फिर हम जो है जब इस लेवल पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर इस तरफ लाजमी बात है
कि हमारी कैपेसिटी डेवलप होगी तो फिर हम ये काम कर सकें। अच्छा, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं यहाँ पे, मैं भी खैर ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं भी बात करूँगा उनसे इन इश्यूज़ पे, खुद भी हम इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, डोनेट करेंगे डेफिनेटली तौर पर। सर, आपने पब्लिशर से भी कोई राब्ते किए कि उनके पास बुक्स वो छापते हैं कि वो कुछ ना कुछ इस सोसाइटी के लिए, इन अनफॉर्चुनेट लोग जो हैं इनके लिए वो कोई नावल, कहानियाँ, बुक्स जो हैं वो डोनेट करें? कोई राब्ते का है आपका प्लान? और मुझे लगता है कि देंगे रिस्पॉन्स है, बल्कि हमने ना इसके लिए एक अपना प्रिंटिंग प्रेस जो है ना जी, वो सेंट्रल जेल फैसलाबाद में हमने लगवाया है। अच्छा, जिसमें हम सारी अपनी स्टेशनरी भी प्रिंट करेंगे, और अगर इस तरह का कोई हमें मसवदा या इस तरह की कोई चीजें मिलती हैं जो प्रिंट होने वाली हुई, तो वो हम प्रिंट भी वहाँ पे अपनी खुद करके किताबें बना भी सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा था कि जो ये तो खैर बहुत अगेन इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं, कभी इस मामले में हमने तो कभी सुना ही नहीं है। कभी साल हो चुका है हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, तो अब मैं ये कह रहा हूँ जो छपी हुई किताबें हैं, जो बड़े बड़े लाहौर में हैं, जहलम में है, कराची में है, कोई इस्लामाबाद में है, इवन फैसलाबाद में बहुत बड़े अच्छे पब्लिशर्स हैं, तो इनसे कोई राब्ते किए हैं कि वो डोनेट करें बुक्स आपको जेलों के लिए कम से कम? जी, अभी ये राब्ते जो है ये हम अभी ये इस काम को हमने स्टार्ट लिया है, ये अभी जून के महीने में, और हम सबसे राब्ते कर रहे हैं। आपसे भी राब्ता इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि आपका भी माशाल्लाह रीडर्स के हवाले से, बुक रीडिंग के हवाले से एक पूरा माशाल्लाह नाम है नेशनल लेवल पे, और रिकग्नाइज करते हैं लोग आपको। दैट इज वाई के भी आपसे भी हमने राब्ता किया, और बाकी लोगों से भी हम राब्ते में हैं, राब्ते कर रहे हैं। तो अगर लोग अब ये प्रोग्राम देख के, जिनको मैं कोशिश करूंगा कि क्लिप्स जो हैं ट्विटर या फेसबुक या दीगर जो फोरम्स हैं उन पर इनको अगर स्प्रेड किया जाए, तो लोग अगर डोनेट करना चाहते हैं, कोई आपको लाइब्रेरी बना के देना चाहता है जेल में या मुख्तलिफ जेलों में, कोई बुक्स आपको देना चाहते हैं, तो कहाँ पे राब्ता करें? कोई मतलब है वो ये इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन है, आईजी जेल खाना पंजाब का दफ्तर है लाहौर में, कैंप जेल के साथ है। ये 99200465 और 466 ये हमारे नंबर है, ये फंक्शनल है। ये लाहौर के 042 में कोई भी बंदा राब्ता कर, ये 042 आप ये बता रहे हैं लाहौर का जो वो कोड है? 04299200465 और 466। तो यहाँ पे वो आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे कि लोग अब कांटेक्ट करके वो अपना नाम नंबर नोट करा सकते हैं। बात मेरे साथ डायरेक्ट भी हो सकती है, अगर मैं किसी वजह से दफ्तर में मौजूद नहीं तो वो नंबर नोट हो जाएगा, आप उसको रिंग बैक करें। अच्छा, ये जो बड़े बड़े लोग, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो जेलों में रहे, किताबें पढ़ी भी सही, लिखी भी सही, यूजली तौर पर ये जो मतलब हाई प्रोफाइल में नाम नहीं लेना चाहता, आपकी पोजीशन इस तरह की है कि हम किसी उसमें नहीं जाना चाह रहे, जस्ट मैं जनरल बात मैं पूछ रहा हूँ, तो ये किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? कोई आपके नॉलेज में होती है कि फ़लाँ फ़लाँ किताबें फ़लाँ हाई प्रोफाइल हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो जाते थे उनको जा रही हैं? ये कोई बुक्स का शौक होता है इन लोगों को यार नहीं? जी बिल्कुल होता है जी। ये मतलब मेरे पास मुख्तलिफ जेलों पे पूरे कैरियर के दौरान बेशुमार जो मौजूदा भी सियासी क़यादत है और इससे पहले भी जो थे लोग वो भी रहे हुए हैं, तो वो अपने अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी अपनी एजुकेशन के मुताबिक, टेंडेंसी के मुताबिक किताबें पढ़ते रहते हैं। खास तौर पे जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, इसके अलावा पॉलिटिक्स के मुतल्लिका जो किताबें हैं वो पढ़ते हैं। जो वार्स हैं दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ी गई हैं उनके हवाले से जो चीजें हैं वो पढ़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो उस हवाले से फिर वो इंटरेस्ट होता है। जिनकी इतनी ज्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होती वो अखबार वगैरह पढ़ के अपना वक्त गुजार लेते। अच्छा, वैसे अगर आप मुनासिब समझे जवाब देना तो दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ये राइट है कि ना दें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं और तमाम लोग पाकिस्तान के उनको उनके हवाले से दिलचस्पी रहती है। क्योंकि आपको है कि खान साहब वहाँ पे जेल में कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज लेकर तो जाती है, ये तो पता है कि खान साहब किताबें पढ़ रहे हैं, तो कोई आपके नॉलेज में है कि खान साहब वहाँ पर कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं जेल में? सर, अरे किताबों की जो तफसील है वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं वो किताब। अच्छा, वहाँ पे बुक्स होती है, वो भी पढ़ते हैं। बाकी भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर है वो भी किताबें मंगवाते हैं, जो आम लोग हैं वो भी मंगाते हैं। हम किसी को भी पाबंदी नहीं लगाते रीडिंग मटेरियल पे, अनलेस एंड अनटिल के वो ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मटेरियल ना हो जिससे जेल के अंदर कोई अनरेस्ट या कोई प्रॉब्लम। अच्छा, जब ये लोग जाते हैं अपनी, क्योंकि इनकी फैमिलीज इनको बहुत सारी किताबें दे के जाते हैं, मंगवाते हैं, तो ये अपना बैग बिस्तरा मतलब बोरिया साथ लेके जाते हैं किताबों का, या वो जेल में छोड़ जाते हैं दूसरे लोगों के लिए, लाइब्रेरी के लिए कि यार ये तुम पढ़ना, हम बाहर से और ले लेंगे?
नहीं, अक्सर तो छोड़ जाते हैं वो, मतलब अगर पढ़ ली है उन्होंने किताबें तो वो छोड़ जाते हैं, और लेकिन वो किताबें छोड़ के जाते हैं जो आम कैदियों के पढ़ने के लेवल की होती हैं। तो अगर बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की ऐसी बुक्स हो जो आम बंदे के सर से गुजर जाए, वो फिर हम भी इतने इंटरेस्टेड नहीं होते और वो भी फिर साथ ही ले जाते। तो सर इसके अलावा जब आप, क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आई होप कि लोग आपसे ताउन करेंगे, और बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको लोगों को जो हम मुखैर हजरात हैं उनको तो लाइब्रेरियाँ बना के देनी चाहिए, उनको लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करके दें। मरियम नवाज साहबा को भी इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा ख्याल है उनको अलहदा से पैसे देने चाहिए। बड़े बड़े लोग जैसे मैंने कहा कि लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करके भी दें और वहाँ पर बुक्स भी देकर उस पर जाएं। ये तो आपका चलता रहेगा जो आपने इनिशिएटिव लिया। ओवरऑल आप क्या समझते हैं कैदियों के या जेलों के क्या मसाइल हैं? आप मिलते होंगे, जाते होंगे, मुलाकात भी होती होगी, शिकायतें भी आती हैं लोगों के, साफ ज़ाहिर है जो जेल में बैठे हुए हैं उनके भी मसले हैं, बाहर वालों को भी हैं जो मिलने जाते हैं। तो कुछ शिकायतों के नेचर बताएंगे कि आपको जेलों के हवाले से मसाइल अपनी जगह पे कुछ शिकायतें क्या आती हैं सर? शिकायतें जो है ना जी, वो एक तो उनकी पर्सनल शिकायतें हैं कि जो जेल के अंदर रहते हुए उनके को मसले मसाइल होते हैं। मसलन कि मुलाकात का कोई मसला हो जाता है कि ये लोगों की मुलाकात नहीं आती, स्टाफ के साथ इंटरेक्शन जो होता है उसमें कई दफा शिकायत होती हैं, मिस हैंडलिंग की शिकायत हमें आती है, उस पर हम एक्शन लेते हैं। लेकिन जो प्रिजनर जेल के अंदर होता है उसका असल जो मसले की जड़ है वो बाहर होती है। अच्छा, उसका केस भी बाहर चल रहा होता है, उसकी फैमिली भी बाहर है। जेल के अंदर तो उसको सोने की जगह, पंखा वगैरह, बिजली से लोड फ्री जेल है हमारी, उसको इतना ठंडा पानी मिल रहा है, सारा कुछ है, खाना मिल रहा है, दवाई मिल रही है। असल इशू ये है कि उसके जो पीछे फैमिली है, बच्चे हैं, बच्ची हैं, अगर वो ब्रेड विनर था, कमाने वाला था, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। असल उनकी जो मसले की जड़ है वो बाहर होती है और इसकी तरफ जो है ना वो बहुत ज्यादा तवज्जो की। इसी पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेंगे और डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।